इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना ले। आशीष भी मेरे करीब थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ बोलना चाह रही थी। अब तो मुझे भी मजा आ रहा था। मैंने अपने मुंह को ज़बरदस्ती बंद कर रखा था। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम रोहिणी बंसल है। उम्र 35 साल। नोएडा से हूँ। मेरी शादी 10 वर्ष पूर्व एक सरकारी अधिकारी के साथ हुई है। मेरी कहानी कॉलेज के दिनों की है। मैं एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। मैं देखने में सुंदर थी। मुझ में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। मेरे सोचने समझने का तरीका ही बदल गया था। उन्हीं दिनों मेरी फाइनल ईयर की परीक्षा आ गई और एक दिन जब मैं अपना आखिरी पेपर देकर लौटी तो देखा घर पर आशीष आए हुए थे। आशीष मेरी भाभी के भाई थे, जिनकी उम्र 27 साल होगी। मैंने उन्हें नमस्ते किया और ऊपर भाभी के कमरे में चली गई। बाद में भाभी ने मुझे बताया कि आशीष की नौकरी इसी शहर में एक एमएनसी में लग गई है और जब तक उन्हें कंपनी की तरफ से घर नहीं मिल जाता वो हमारे ही घर में रहेंगे। आशीष को मेरा कमरा दे दिया गया। वैसे भी मेरा कमरा खाली ही रहता था, क्योंकि मैं तो पहले से ही भाभी के कमरे में रहती थी। आशीष सुबह 9 बजे काम पर चले जाते और शाम को 5 बजे तक आते थे। पहले जब आशीष हमारे घर आते थे तो ऐसा नहीं लगता था, मगर इस बार पता नहीं क्यों उनकी नज़र मुझे घूरती सी महसूस होती थी। मैं जब भी उनके सामने जाती वो मुझे ऐसे देखते जैसे आँखों से मेरा एक्सरे कर रहे हों और किसी न किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करते और ऐसा दिखाते कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनकी इन हरकतों पर मुझे बड़ा गुस्सा आता और मुझे उनसे डर भी लगने लगा। पहले तो मैं उनसे बातचीत और कभी कभी हंसी मजाक भी कर लिया करती थी, मगर अब तो मुझे उनके सामने जाने में भी डर लगता था। ऐसा पता नहीं वो जानबूझकर करते थे या मुझे ही लगता था। कभी कभी तो मैं सोचती कि आशीष की शिकायत मम्मी पापा और भाभी से कर दूं, पर यह सोचकर रह जाती कि हो सकता है वो जानबूझकर ना कर रहे हों और यह मेरा ही वहम हो। और मैं डरती भी थी कि कहीं मम्मी पापा और भाभी मुझे गलत ना समझ लें। एक रात हमें किसी पार्टी में जाना था। पार्टी में आशीष नहीं जा रहे थे, इसलिए भाभी ने उनके लिए खाना बनाकर रख दिया था। पार्टी में जाने के लिए भाभी के कहने पर मैंने उनकी साड़ी ब्लाउज पहन लिए। हम पार्टी के लिए निकल ही रहे थे कि आशीष आ गए। मुझे साड़ी में देखकर आशीष ने मेरी तारीफ़ की, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। पर इस बात का एहसास मुझे पार्टी में जाने के बाद हुआ। मैंने देखा कि पार्टी में सब लड़कों की नज़रें मुझ पर ही थी और मैं भी अपने आप पर गर्व कर रही थी। पार्टी के बाद हम करीब 11 बजे घर पहुँचे। घर पहुँचते ही मैं बिना कपड़े बदले ऐसे ही सोने लगी तो भाभी ने कपड़े बदल लेने के लिए कहा, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि वो साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और दूसरे मैं पार्टी में बहुत थक गई थी। मैं और भाभी बात कर ही रहे थे कि तभी नीचे से मम्मी ने आवाज़ लगाकर बताया कि भैया आए हैं, उनके लिए खाना बनाना है। भैया के आने की बात सुनते ही भाभी का चेहरा खिल सा गया और वो भैया के लिए खाना बनाने नीचे चली गई। खुशी तो मुझे भी हुई, पर मैं यह सोचकर ज़्यादा खुश थी कि आज फिर से मुझे उस रात की तरह कुछ देखने को मिलेगा। कुछ देर बाद भैया ऊपर कमरे में आ गए। मैंने उन्हें नमस्ते किया और हम दोनों बातें करने लगे। इसके कुछ देर बाद
भाभी भी भैया का खाना ऊपर कमरे में ही ले आईं। जब तक भैया ने खाना खाया मैं उनसे बातें करती रही। भैया के खाना ख़त्म करते ही भाभी ने कहा, चलो अब सो जाओ, बाकी बातें सुबह कर लेना। समय देखो, रात का 1 बज रहा है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सच में 1 बज रहा था, मगर मैं यह सोचकर बैठी रही कि मुझे तो यहीं पर सोना है। पर कुछ देर बाद भाभी ने फिर से कहा, चलो रोहिणी, अपने कमरे में चलो और सो जाओ। तुम्हारे भैया इस बार एक रात के लिए नहीं बल्कि महीने भर के लिए आए हैं। मैंने कहा, मगर भाभी, मेरे कमरे में तो आपके भैया सो रहे हैं। भाभी ने कहा, अरे हाँ, और अब तो मम्मी पापा भी सो गए होंगे, उन्हें जगाना भी ठीक नहीं होगा। मैं दिल ही दिल में यह सोचकर खुश हो गई कि चलो अब तो यहीं पर सोना है। मगर कुछ देर सोचकर भाभी ने कहा, कोई बात नहीं रोहिणी, तुम आज रात भर के लिए मेरे भैया के साथ अपने कमरे में ही सो जाओ। मैं कल तुम्हारा बिस्तर नीचे मम्मी पापा के कमरे में लगा दूंगी। चलो मैं भैया को बता देती हूँ। मुझे भाभी पर गुस्सा तो बहुत आया, पर क्या कर सकती थी। बिना कुछ बोले भाभी के पीछे पीछे चल पड़ी और दिल ही दिल में भाभी को गालियाँ दे रही थी। भाभी मुझे आशीष के कमरे में छोड़कर चली गई। उस कमरे में कम पावर का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में मुझे आशीष बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे थे। आशीष से मुझे पहले ही डर लगता था, ऊपर से उनके कमरे में सोने के लिए तो मेरी रूह तक कांपने लगी। इसीलिए मैं चादर लेकर नीचे सोने लगी। मगर आशीष कहने लगे, फर्श बहुत ठंडा है और बाहर से ठंडी हवा भी आ रही है, दरवाज़ा बंद कर दो और तुम बेड पर ही एक तरफ सो जाओ। मुझे डर लग रहा था, मगर शर्म के कारण मैं यह कह भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने दरवाजे को बंद तो नहीं किया, मगर उसे हल्का सा सटा दिया और आशीष के पैरों की तरफ सर करके बेड के एक किनारे चुपचाप सो गई। और कुछ देर बाद मुझे नींद भी आ गई, पर अचानक मेरी नींद खुल गई क्योंकि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं करवट बदलकर फिर से सो गई। करवट बदलने से मेरी पीठ आशीष की तरफ और मेरा चेहरा बेड के किनारे की तरफ हो गया। मगर कुछ देर बाद मुझे अपने पैरों पर कुछ रेंगता सा महसूस हुआ। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो आशीष थे। जब मैं सोई थी तो दरवाजे को थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था और मेरे व आशीष में करीब 2 फीट का फासला था, मगर अब दरवाज़ा बिल्कुल बंद था और आशीष भी मेरे करीब थे। यह सोचकर शर्म और डर से मेरा गला सूख गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ बोलना चाह रही थी, मगर मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मैं बुत बनकर रह गई। एक बार मेरे दिल में आया कि मैं ज़ोर से चिल्लाकर सभी घर वालों को जगा दूं, मगर यह सोचकर रह गई कि मम्मी पापा और भैया भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे और इसमें मेरी ही बदनामी होगी। इसलिए मैं खुद ही हिम्मत जुटाने लगी। इस कोशिश में मेरी सांस अटक कर रह गई और पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। मुझे डर भी लग रहा था, मगर पता नहीं क्यों मज़ा भी आ रहा था। यह सब आशीष ने इतनी जल्दी से किया कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई और बिल्कुल बेबस सी हो गई। अब तो मुझे भी मज़ा आ रहा था, मगर मैं नहीं चाहती थी ये सब। मैंने अपने मुंह को ज़बरदस्ती बंद कर रखा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बिना कुछ बोले ही करवट बदल कर सो गई, क्योंकि अभी जो कुछ हमारे बीच हुआ उससे मुझे बहुत शर्म आ रही थी
और अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। अचानक जैसे सब कुछ जैसे थम सा गया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं शर्म से दोहरी हो रही थी। मैं उठी, फिर हिम्मत जुटाकर मैंने आशीष से साफ साफ कह दिया कि जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो सब गलत है। मैं अभी जाकर मम्मी पापा को सब बता दूंगी। ये सुनते ही आशीष हाथ जोड़ने लगे और माफ़ी मांगते हुए बोले, ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। फिर उन्होंने कहा, मुझे लगा तुम्हें ये सब अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये सब, लेकिन तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं कभी नहीं करूँगा। अब पूरे कमरे में सन्नाटा सा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई तूफान आ गया था और अब वो गुजर गया है। इसके बाद मैं नीचे कंबल ओढ़कर लेट गई और कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।